my channel. This is Priyanka and welcome to my channel नारी विद गाड़ी। आज हम सीखेंगे हमारी ड्राइविंग सीरीज़ का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन कि गाड़ी हम रिवर्स कैसे करते हैं। आगे बढ़ाना गाड़ी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट लेसन है कि गाड़ी पीछे कैसे की जाए। बहुत सारे टाइम पे आपको क्या होगा कि गाड़ी रिवर्स करने के लिए मौका मिलेगा या बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी होगी कि गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन के लिए हमें बहुत मजबूत बनना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिवर्स के लिए उनका हाथ कच्चा रहता है और फ्रंट गाड़ी मूव करने के लिए ज़्यादा अच्छे से वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। रिवर्स इतना मुश्किल नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था, थोड़ा मतलब 1 साल लग गया था। प्रैक्टिस पे है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइविंग होती रहेगी। तो इस पे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऐसी नहीं है। रिवर्स पार्किंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्किल शार्प होती रहेगी। रिवर्स कार पार्किंग वैसी ही है जैसे हम फर्स्ट गियर डालते हैं। हम जब रिवर्स कर रहे होते हैं गाड़ी को, तब हम फर्स्ट की जगह रिवर्स गियर डालते हैं। और रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर बहुत स्ट्रॉन्ग गियर्स हैं और ये हमेशा तभी लगाए जाते हैं जब गाड़ी स्लो या फिर बिल्कुल स्टेशनरी सिचुएशन में हो। उस सिचुएशन से जब हम फ्रंट मूव करते हैं तो हम फर्स्ट गियर को लगाते हैं, उसी तरह जब हम गाड़ी को पीछे की ओर लेके जाते हैं तो हम रिवर्स गियर या फिर रिवर्स पार्किंग या फिर रिवर्स करते हैं गाड़ी को, तो हम रिवर्स गियर यूज़ करते हैं। और ये बहुत ईजी है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किल को और हॉर्न कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी बस एक बार ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के हिसाब से पार्किंग करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको जो टेक्निक अच्छी लगे आप उसे अपनी लाइफ में, अपनी ड्राइविंग स्किल में डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल करके पीछे की तरफ रिवर्स करते हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स जो पहले होते थे वो क्या करते थे, ट्रक ड्राइवर्स आपने देखे होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जो उनका ब्लाइंड स्पॉट है वो नहीं दिखता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो विंडो है उसको खोलते हैं, अपनी गर्दन को बाहर निकाल के देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इसमें हमें आगे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा होता है। लेकिन जो आप दूसरे तरीके का पार्किंग है जो दूसरे तरीके का रिवर्स है उसे आप कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपने ORVMs को, अपने IRVMs को यूज़ करते हैं। ORVMs क्या होते हैं, जो हमारे बाहर के शीशे हैं, और IRVM क्या है, जो ये शीशा है। लेकिन IRVM को मैं भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, ORVM को ही यूज़ करती हूँ। IRVM और ORVM से आप जज कर सकते हैं कि हमारे पीछे गाड़ी कितनी पास है, कितना हमें अपने आप को रिवर्स करना है, किस हिसाब से रिवर्स करना है, वो सारी चीज़ें आप उस वक्त जज कर सकते हैं। अब हम रिवर्स गियर लगाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रिवर्स गियर दिया हुआ है। मैं इस पे क्या करूँगी, इस गियर पे ही अपने गियर स्टिक को लेके आऊँगी। अब हमारी गियर स्टिक में जो हमारा गियर लगता है उसमें हम इसे उठाते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट लेके जाते हैं और आगे करते हैं, लेकिन क्लच के साथ आगे करते हैं। वो आगे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि क्लच दबाना पड़ता है। हमने क्या सीखा था कि क्लच के साथ ही गियर मूव होते हैं, ऐसे गियर मूव नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे, फिर से अगर देखा जाए, मैं बिना क्लच के कर रही हूँ। अगर मैं इसे उठाऊँ और एक्सट्रीम उस पर लेके जाऊँ तो ये आगे मूव नहीं हो रहा है, रिवर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लच दबाऊँ और इसे ऊपर उठाऊँ, एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाके आगे पुश करूं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स साइन भी आ चुका है। अब हमारी गाड़ी रिवर्स होने के पोजीशन में है। रिवर्स जब हम करते हैं तो हमें एक्सीलरेटर पे एक्सीलरेटर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो भी सकती है जब हम बिल्कुल स्लोपी एरिया में होते हैं, उस वक्त क्या होता है, मैं मोस्टली क्लच यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, अपना एक्सीलरेटर को भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर हम एक्सीलरेटर ना यूज़ करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गियर है और जब हम इस गियर को यूज़ करते हैं तो इतना कंपनी पावरफुल बना के देती है कि जब हम बैक करें तो वो पूरी गाड़ी को अपनी सिर्फ इसी गियर पे बैक करने की हिम्मत रखता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग गियर होता है। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप एक्सीलरेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करें क्योंकि एक्सीलरेटर बहुत ज़्यादा पुश देता है और आप एकदम से अगर रिवर्स कर रहे हैं और जल्दी में रिवर्स कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़
से बचना है। अब हम गाड़ी रिवर्स करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि रिवर्स करते वक्त हमें अपने ORVMs को सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखेंगे कि मैंने जब ORVM को बाहर की तरफ पुश किया तो मुझे जो मेरे गाड़ी के पीछे बाइक खड़ी थी वो नहीं दिखी। अब मैं इसको अपनी सीट के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट करूँगी कि मैं बैक देख सकूँ। अब एक डेमो आपके लिए कि हम जब इसे सीख लेते हैं तो हम कितनी स्मूथली बैक कर सकते हैं। और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जितना आप इस चीज़ को सीखेंगे उतनी अच्छी आप रिवर्सिंग कर सकते हैं। और ये आप प्रैक्टिस करते रहें और बेहतर होते रहेंगे। और ये हमारा सेकंड जो लेसन है यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपसे थर्ड लेसन में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।